आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं। यह वटी आपको आरोग्य दिलाने वाली होती है। आरोग्यवर्धिनी वटी जो होती है वह कई सारे रोगों से बचाती है और साथ में कई सारे रोगों को यह दूर भगाने वाली यह टैबलेट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे इसके क्या क्या फायदे हैं, किन किन रोगों में उपयोगी है, किस प्रकार से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और आरोग्यवर्धिनी वटी के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आरोग्यवर्धिनी वटी के हम फायदों के बारे में जान लेते हैं। तो आरोग्यवर्धिनी वटी का जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वह आपके डाइजेशन के संबंध में किया जाता है। जिन लोगों को भी मल साफ नहीं होता हो, जिन लोगों को भी लैट्रिन सख्त आती हो, जिन लोगों को भी अपचन की शिकायत रहती हो, कई लोग इस तरह के होते हैं जिनको छोटी आंत में या बड़ी आंत में सूजन की शिकायत रहती है, कोलाइटिस हो जाता है, ड्यूडनाइटिस हो जाता है। कई लोगों को फैटी लिवर की शिकायत होती है, लिवर ठीक तरह से कार्य नहीं करता है, पूरी तरह से पाचक रस नहीं बनते हैं, जिससे खाने का पाचन नहीं होता है। इस तरह की सभी समस्याओं में आरोग्यवर्धिनी वटी विशेष रूप से फायदेमंद होती है, विशेष रूप से उपयोगी होती है। यह लिवर की क्रिया को काफी हद तक सुधारती है और लिवर की कार्यप्रणाली को सुधारकर जो पाचक रस होते हैं उनका सिक्रीशन बढ़ाती है, बाइल जूस का सिक्रीशन बढ़ाती है और आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करके यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाकर भोजन के पाचन में आपको सहायता देती है। और साथ में जिन लोगों को क्योलाइटिस की शिकायत होती है, जिन लोगों को छोटी आंत में या बड़ी आंत में सूजन की शिकायत रहती है, इस तरह की सभी समस्याओं में विशेष रूप से फायदेमंद होती है। यह सूजन को कम करने वाली होती है। जितने भी आंतरिक अवयव होते हैं उनमें जो सूजन की शिकायत होती है उसमें यह विशेष रूप से फायदेमंद होती है। कई लोगों को हेपेटाइटिस की शिकायत रहती है, लिवर पे सूजन रहती है या फैटी लिवर रहता है। इस तरह की स्थिति में भी आरोग्यवर्धिनी वटी विशेष रूप से फायदेमंद होती है, विशेष रूप से उपयोगी होती है। कई लोग इस तरह के होते हैं जिन्हें एनीमिया की शिकायत रहती है, यानी खून की कमी हो जाती है, खून गाढ़ा नहीं होता है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इस तरह की स्थिति में आरोग्यवर्धिनी वटी विशेष रूप से फायदेमंद होती है। यह विशेष रूप से आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाली होती है, आपके खून को गाढ़ा बनाने वाली यह दवाई होती है। इसके अलावा आरोग्यवर्धिनी वटी का जो प्रयोग है वह मोटापे में विशेष रूप से फायदेमंद होता है, विशेष रूप से उपयोगी होता है। यह आपकी जो अतिरिक्त चर्बी होती है, जो एक्सेसिव फैट होता है, उसको गलाकर बाहर निकालने में यह काफी ज्यादा आपकी मदद करने वाली होती है। कई लोगों को ब्लड में कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी आरोग्यवर्धिनी वटी विशेष रूप से उपयोगी होती है। यह क्लिनिकल स्टडी में भी सामने आया है कि आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग जो लोग करते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है, उनका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा कई क्लिनिकल स्टडीज में भी सामने आया है। तो आरोग्यवर्धिनी वटी ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से ज्यादा फायदेमंद हो जाती है जो लोग मोटापे से और कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित होते हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी जो होती है वे आपके रक्त में, आपके ब्लड में जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालने वाली होती है। यह मूत्र की मात्रा को भी बढ़ाने वाली होती है और जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वे मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसी कारण से इसका प्रयोग स्किन संबंधी समस्याओं में विशेष रूप से फायदेमंद बताया गया है, विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है। जो प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग चर्म रोगाधिकार में यानी स्किन संबंधी डिजीज में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। और काफी सारी तरह की स्किन डिजीज होती हैं, चाहे वह फोड़े फुंसी हो, चाहे वह मुहासे की समस्या हो, चाहे वह किसी को घाव न भरने की समस्या हो, चाहे वह सोरियासिस की समस्या हो। काफी सारी स्किन संबंधी समस्याओं में आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग विशेष रूप से फायदेमंद होता है, विशेष रूप से उपयोगी होता है। यह आपके ब्लड को सुधार कर आपकी स्किन पर ग्लो लाने वाली होती है
और स्किन संबंधी डिजीज में विशेष रूप से उपयोगी यह हो जाती है। इसके अलावा कई लोग इस तरह के होते हैं जिनका हार्ट प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाता है और हृदय के कम काम करने के कारण शरीर में सूजन आती है, पूरे शरीर में सूजन आने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है। यह आपके हार्ट को बल प्रदान करने वाली होती है, आपके हार्ट को ताकत प्रदान करने वाली होती है, जिससे जो आपका हार्ट है वह पूरी ताकत से पूरे शरीर में ब्लड फेंकता है, जिससे धीरे धीरे शरीर में सूजन कम करने वाली होती है। कुल मिलाकर शरीर के जो आंतरिक अवयव होते हैं, चाहे वह लिवर हो, चाहे वह हार्ट हो, इस तरह के सभी अवयवों में जो स्वेलिंग आ जाती है, जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, उन सभी अंगों में आरोग्यवर्धनी बटी सूजन को कम करने वाली, इन्फ्लामेशन को कम करने वाली होती है। कई लोगों को हेपेटाइटिस के कारण एसाइटिस होने की समस्या हो जाती है, यानी जलोदर रोग भी हो जाता है। जलोदर जैसे रोग में आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग विशेष रूप से फायदेमंद है, विशेष रूप से उपयोगी है। इसका प्रयोग जलोदर जैसे रोग को भी ठीक करने में सक्षम होता है। तो कुल मिलाकर जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जितनी भी लिवर संबंधी डिजीज हैं, जितनी भी डाइजेशन संबंधी काफी सारी डिजीज में यह विशेष रूप से फायदेमंद होती है, विशेष रूप से उपयोगी होती है। आप अगर अपनी लाइफस्टाइल को सुधारते हैं और साथ में आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग करते हैं, तो जो लाइफस्टाइल की डिजीज होती हैं या जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, इस तरह की काफी सारी समस्याओं में आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग काफी ज्यादा लाभकारी होता है। अब हम बात करते हैं कि आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग आप 1 टैबलेट से लेकर 4 टैबलेट तक की मात्रा में कर सकते हैं। इसका प्रयोग दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम को किया जा सकता है। आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग पानी के साथ किया जा सकता है। अगर आप लिवर संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, अगर आपके शरीर में स्वेलिंग की, आपके शरीर में इन्फ्लामेशन की शिकायत हो, या आप एनीमिया से पीड़ित हो, आपके शरीर में खून की कमी हो, तो आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग आप पुनर्नवाष्टक क्वाथ के साथ करेंगे तो आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। पुनर्नवाष्टक क्वाथ के साथ आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग आपके लिवर की कार्यप्रणाली को सुधारने वाला होता है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाला होता है और साथ में आपके शरीर में जो स्वेलिंग होती है उसको कम करने वाला यह होता है। इसके अलावा जो लोग स्किन संबंधी समस्या से पीड़ित हों, वो आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ करेंगे तो उन्हें काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। महामंजिष्ठादि क्वाथ स्किन संबंधी समस्याओं की विशेष रूप से औषधि है और महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ अगर आप आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग करते हैं तो स्किन संबंधी समस्याओं को जड़ से मिटाने में यह विशेष रूप से ज्यादा लाभ करेगी। इसके अलावा जो लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से पीड़ित हों, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हों, या किसी ऑटो इम्यून डिजीज से पीड़ित हों, या डाइजेशन संबंधी समस्या से पीड़ित हों, ऐसे लोगों को आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग त्रिफला क्वाथ के साथ करना विशेष रूप से उपयोगी होता है। त्रिफला क्वाथ के साथ अगर आप आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग करते हैं तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वह काफी ज्यादा सुधर जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी ज्यादा पावर आती है और आपकी जो लाइफस्टाइल संबंधी समस्याएं हैं, चाहे वह मोटापे की समस्या हो, चाहे वह कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्या हो, चाहे आपकी डाइजेशन संबंधी समस्या हो, उन सभी तरह की समस्याओं में आपको काफी ज्यादा लाभ मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आरोग्यवर्धनी बटी का प्रयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो आरोग्यवर्धनी बटी जो है वह विशेष रूप से अच्छी औषधि है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इसके प्रयोग से कोई दिक्कत होती है, परंतु फिर भी जो महिलाएं गर्भवती हो, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो, उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें एक बहुत थोड़ी सी मात्रा में ताम्र भस्म रहती है और ताम्र भस्म का प्रयोग प्रेग्नेंट लेडी के लिए अच्छा नहीं होता है। इवन लैक्टेशन पीरियड में भी ताम्र भस्म के प्रयोग से बचना चाहिए। तो जो महिलाएं गर्भवती हो या नवजात शिशु को दूध पिलाती हो, ऐसी महिलाओं को आरोग्यवर्धनी बटी के प्रयोग से बचना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को भी पतले दस्त की शिकायत रहती हो, बार बार लेटरिन जाना पड़ता हो, पतला मल आता हो, ऐसे लोगों को भी आरोग्यवर्धनी बटी के प्रयोग से बचना चाहिए क्योंकि
इसमें काफी ज्यादा मात्रा में लगभग 50% के आसपास इसमें कुटकी होती है, और जो कुटकी होती है वह आपके मल को पतला करने वाली होती है। तो अगर आप ऑलरेडी दस्त से पीड़ित हैं तो उसकी समस्या आपको बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोगों को जिनको पतला मल आता हो उनको आरोग्यवर्धनी वटी के प्रयोग से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आरोग्यवर्धनी वटी के बारे में यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप फ्री आयुर्वेदिक जानकारी लगातार प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को कुछ और मजेदार चीजें देखनी है तो बस अभी यहाँ क्लिक करें और फौरन हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करना मत भूलना, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अच्छा दोस्तों, अब मैं चली।